जय श्री महाकाल। आदेश। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं और अनजाने में उनके साथ कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जिनके विषय में उन्होंने सोचा भी नहीं होता है। तो ऐसी ही आज एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी है और आपके जीवन में काम आएगी। तो यह जानकारी ये है कि कभी भी भूल से भी अपने शयन कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश न कराएं जो व्यक्ति अपरिचित हो, खास तौर से। और अगर हो सके तो सभी को वर्जित ही रखिए अपने शयन कक्ष में कि कोई भी व्यक्ति आपके शयन कक्ष में प्रवेश ना करे, यानी कि बेडरूम में। और क्यों ना करे ये हम आपको अभी बताते हैं। इसलिए ना करें क्योंकि क्या होता है कि कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जिनके विषय में आपने सोचा भी नहीं होता है। थॉट और एनर्जी और थॉट कभी खत्म नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा और विचार गतिमान होते हैं इस ब्रह्मांड में, क्योंकि विचार हमारे तरंगों से चलते हैं और वो तरंगें हमारे सोच के आधार पर इस अदृश्य ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। और इसी तरीके से ऊर्जा भी होती है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक ओरा होता है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक एनर्जी होती है, प्रत्येक व्यक्ति की अपने एक सोचने का तरीका होता है और हर व्यक्ति के विचार अलग होते हैं। कुछ व्यक्तियों के विचार दूषित होते हैं, कुछ व्यक्तियों के विचार अच्छे होते हैं। और जब आप अपने बेडरूम में किसी दूषित विचार वाले व्यक्ति को बैठाएंगे तो उसके बाद आपको बहुत सारी ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा जो बहुत ही अजीब हैं। ये हम प्रैक्टिकली आप लोगों को ये तमाम चीज़ें बताते हैं क्योंकि हमारे माध्यम से जो चीज़ें बताई जाती है वो सारी की सारी प्रैक्टिकली होती हैं। हमारी जो नॉलेज है वो अपने रिसर्च के आधार पर है, जो हमने चीज़ों से ऑब्जर्व किया, समझा और उन्हें महसूस किया। तो इसी तरीके का था कि एक बार हमारे यहाँ एक अपरिचित व्यक्ति आए और जब हमने उनको रोका तो इसके बाद एक सोफे के ऊपर उन्हें लिटा दिया। और जब वो सोफे के ऊपर रात को लेटे तो इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि अगर उस सोफे पे बैठ जाओ, बैठ के जरा आंख लग जाए तो बड़े अजीबोगरीब ख्याल आते थे। तो इस तरीके का जब निरीक्षण किया तो इस निरीक्षण के आधार पर बहुत सारे ऐसे डीप पॉइंट निकल के आए, जिन डीप पॉइंट से ये पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक ओरा होता है, एनर्जी होती है। और जब आप किसी व्यक्ति को उस स्थान पर बिठाते हैं तो वो एनर्जी वहीं पर ही रह जाती है और उसके बाद आप उस एनर्जी के जब सर्किल में आते हैं तो उसके बाद आप प्रभावित हो जाते हैं। और इसके बाद ये होता है कि जब कोई गलत व्यक्ति आपके शयन कक्ष में आ जाता है और आने के बाद आपके बेडरूम में पहुंचने के बाद आपके बेड पर बैठता है तो उसके बाद जब भी आप उस बेड के ऊपर सोएंगे तो इसके बाद आपको उस व्यक्ति के विचारों के आधार पर स्वप्न आएंगे। विचारों के आधार पर किस तरीके से? हो सकता है वो व्यक्ति अश्लील बातें सोचता हो सकता है वो व्यक्ति आपके विषय में ही कुछ अश्लील बातें सोचता हो। अगर वो व्यक्ति पुरुष है और वो व्यक्ति आता है आपके यहाँ और आपके घर की किसी महिला के ऊपर उसकी गलत नज़र है तो स्वप्न के माध्यम से जो भी उस बेड के ऊपर लेटेगा, सोएगा तो उसे वो विजन्स नजर आएंगे। और इसी तरीके की स्थिति महिला के ऊपर भी लागू होती है। यानी कि कोई महिला यदि किसी व्यक्ति के घर के किसी पुरुष के ऊपर गलत नज़र रखती है और इस तरीके की सोच वाली महिला उस कक्ष में प्रवेश करती है, उस बिस्तर पर लेटती है, बैठती है और जो भी ख्यालात सोचती है उस समय वो तमाम तरीके के विचार, एनर्जी उस स्थान पर छूट जाते हैं। और उसके बाद ये होता है कि जब भी कोई व्यक्ति उस बेड के ऊपर सोता है या रुकता है तो उसके बाद लगातार वो परेशान होता है उस तरीके के विचारों से। वो सोचता है ऐसा क्यों हो रहा है, वो सोचता है ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं और उसे लगातार अजीबोगरीब, गंदे और वाहियात सपने आते हैं। क्यों? क्योंकि वाहियात इंसान उनके बेडरूम में आ गया था। तो इसलिए हमेशा याद रखिए अपने बेडरूम में किसी भी ऐसे व्यक्ति की एंट्री ना कराएं जो व्यक्ति गलत हो। और अगर हो सके तो बेडरूम में तो पूरी तरीके से किसी भी व्यक्ति को आने ही ना दें। अपना जो बेडरूम है उसके अंदर किसी भी गेस्ट को ना आने दें और अपने पर्सनली बेड के ऊपर किसी भी व्यक्ति को बैठने ना दें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति वहां पे आता है तो उसके बाद उस तरीके की एनर्जी वहां पे क्रिएट होगी जिस तरीके का वो व्यक्ति होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ख्याल आएंगे, अच्छे विचार आएंगे और अगर निगेटिव होगा तो
निगेटिव विचार आएंगे, गलत सोच आएंगे, गंदे सपने आएंगे, गंदे तरीके की चीज़ें दिमाग में आएंगी, सपने में अजीब व गरीब चीज़ें भी दिखाई दे सकती हैं। तो गलत व्यक्ति ज़्यादा मिलते हैं जीवन में। इसलिए याद रखें हमारी इस बात को कि कभी भी अपने बेडरूम में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश ना करने दें और अपने बेड के ऊपर किसी भी अपरिचित व्यक्ति को ना सुलाएं, ना बिठाएं और इन चीज़ों से बचें। और अगर आप इन चीज़ों से बचते नहीं हैं, यानी कि इन चीज़ों को करते हैं जो बताई हैं, तो उसके बाद वो तमाम सिचुएशन आपके साथ होंगी ही होंगी जो सिचुएशन हमने आपको इस वीडियो में बताई है। तो उनका हल सिर्फ वही है, ये उपाय करके आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, सिर्फ सोच और तरीका और विचारों का खेल। जय श्री महाकाल। आदेश।